बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अपना विश्वास जिस दिन शिव के प्रति हो गया, शंकर के प्रति जिस दिन भरोसा दृढ़ हो गया, एक पत्र है, सुनीता देवीदास जगताप 279 कृष्ण कुंज सोसाइटी, डिंडोली, खरवासा रोड, सूरत। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता देवी दास जगताप 279 कृष्ण कुंज सोसाइटी, डिंडोली, खरवास रोड, सूरत। आइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए। पहले तो मैं सम्राट भाई पाटिल और सुनील भाई पाटिल जो कथा के यजमान हैं, मैं दोनों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमें सूरत में कथा सुनने का मौका दिया। मेरा नाम सुनीता देवीदास जगताप। मैं डिंडोली खरवासा रोड सूरत की निवासी हूं। सीहोर के रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बड़ी बेटी का लड़का धनील गणेश पवार, उम्र 6 साल, जिसे 15 अगस्त 2024 को नॉर्मल सा बुखार आया और बुखार के तीसरे दिन उसे अचानक से झटका आने लगा, सिर में दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास जांच कराने पर पता चला कि उसकी डेंगू हुआ है और उसका पूरा दिमाग में इन्फेक्शन फैल गया। उसके दिमाग में जो इन्फेक्शन फैला, उस इन्फेक्शन के कारण वो पहचानना बंद कर दिया, उसके विवेक ने काम करना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया। हमने उसको सूरत के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहां पर डॉक्टर ने तुरंत उसके दिमाग में एमआरआई रिपोर्ट करवाई और उससे पता चला कि इसके दिमाग पूरा की पूरा डैमेज हो चुका है, काम नहीं कर रहा। उसको आईसीयू में डाला गया। धीरे धीरे करते हुए उसको 5 इंजेक्शन उसके दिमाग में लगाएगा, पर कोई फायदा नहीं। 27 हजार के 5 इंजेक्शन जब लगाए तो भी उसका कोई लाभ नहीं हो पाया। अब डॉक्टर ने कहा कि पूरा इन्फेक्शन दिमाग में है, हो सकता है कुछ समय लग जाए, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल पहचानने में इसको समय लग जाए और ठीक होने में समय लग जाए। तब मेरी छोटी लड़की के घर की उसकी ननंद आई थी उसको मिलने के लिए। वो सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आई और उसने कहा शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और वो जल चढ़ा हुआ लाकर इसके शरीर में लगाना प्रारंभ करो। कुछ खाने का अगर डॉक्टर अनुमति देता है तो उसको उसमें जल शिव जी का चढ़ा हुआ दो। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाया, शिव जी को जल चढ़ाया, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल लाकर उसके शरीर में लगाना देना प्रारंभ करा। 13 दिन निकल गए। 13 दिन तक वो पहचान नहीं पाया, आंख नहीं खोल पाया। 14वें दिन तब उसने पहली बार अपनी आंख खोली और धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना प्रारंभ करा। समय आने पर डॉक्टर ने उससे कह दिया इसको लेकर चले जाओ
हो सकता है इसकी याददाश्ता पहचान करने में इसको 6 महीना, 6 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल कितना भी लग सकता है। हम उसको लेकर आ गए, दवाई देते डॉक्टर की, जैसे गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसी तरह हम डॉक्टर को शिव का एक रूप मानकर उनकी दवाई भी देते, शिव जी का चढ़ा हुआ जल भी देते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 15 से 20 दिन में उसकी नलियां निकल गईं और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया और चलने भी लगा और विवेक काम भी करने लगा। मेरे बेटे के दोनों फोटो लगा रही हूँ, अगर बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकते हैं। पहला फोटो जिसमें बच्चे के दिमाग ने काम करना बंद करा, और दूसरा फोटो जब मेरा बच्चा वापस स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। एलईडी के माध्यम से आप उन फोटो को देख सकते हो, और अगर बच्चा आया हो तो उसको ला सकते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप ही का पुत्र है? ठीक है बेटा, रो मत, खुश हो जाओ। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जिस दिन आपने दिल में विश्वास रख लिया कि मैं शंकर की भक्ति करूंगी और शिव मेरी सुनेगा, शिव आएगा, सुनेगा। शक्कर का काम है मिठास छोड़ देना, और संत का काम है कि अपने हृदय में जो शिव तत्व है, अपनी वाणी में जो शिव तत्व है, अपने दिल में जो शिव तत्व है, वो जनमानस तक देना। जब कोई संत, जब कोई साधु, जब कोई तपस्वी, जब कोई साधक उपासक तुम्हारे नजदीक में आए, तो ये मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं तो नहीं आ सकता, पर अपना कोई गण आपके दुख के निवारण के लिए संत के रूप में आपके पास भेज दे, कोई गुरुजन के रूप, कोई तपस्वी जन के रूप में। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण कथा के महत्तम में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, उसको नहीं मालूम था कि शिव की भक्ति क्या होती है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शिव तत्व क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर में पांव ना रखा है। पर यदि अपने परिवार में, अपने कुल में कोई शंकर जी के मंदिर गया होता है, शिव जी को एक लोटा जल किसी ने चढ़ाया होता है, किसी ने शंकर जी का गुणगान करा होता है, कोई ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा होता है, तो ये निश्चित है अगर शिव तत्व हमारे घर में कभी हुआ है तो हमारे घर में शंकर भगवान का चढ़ाया गया जल का फल केवल 7 पीढ़ी तक नहीं रहता, 71 पीढ़ी तक वो जल का फल चलता ही रहता। और वही देवराज के साथ में हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ क्या? देवराज कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, शंकर की स्तुति नहीं करी थी, शिवालय नहीं गया, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। पूरा जिंदगी देवराज की निकल गई, पूरी जिंदगी पर शंकर की भक्ति नहीं कर पाए। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया तो क्यों गया? क्योंकि इसके माता
देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। उस जल का फल देवराज को मिला, उस जल का फल देवराज को प्राप्त हुआ और सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब विश्वास के साथ भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, तुम्हें लगता है कि हो सकता है भगवान मेरी नहीं सुन रहा, मैंने इतने दिन से पशुपति व्रत करा, मैंने भगवान शंकर की भक्ति करी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सब कुछ करा और भगवान नहीं सुनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े समय में देरी हो सकती है। पर यदि विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा